अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। जल्दी उठो, 6 बज चुके हैं। आपके स्पॉन्सर्स के साथ 6:30 पर वीडियो कॉल है। ओह क्या? ओह हाँ, स्पॉन्सर्स। बहुत शुक्रिया स्टेला, अभी आया। आप बेड से उठे और मास्टर बेडरूम में चले गए। आपने दांत ब्रश किए और बाल बनाए, उसी वक्त टीवी पर खबरें देखते हुए। लेटेस्ट टेक अच्छा है, लेकिन आप इससे पहले ही से वाकिफ हैं। नाश्ता आ गया और आपने चबाए बगैर इसे निगला। वक्त नहीं है, आप तैयार हैं। आप मेन हॉल में बड़ी स्क्रीन पर गए और उसे ऑन किया और वो यहाँ है। नए स्पॉन्सर्स। आपने तेजी से 45 मिनट तक बात की। फिर आपकी टाउन के दूसरे हिस्से में एक मीटिंग है। आपने बिजनेस पर बहस की और पार्किंग लॉट में गए जहाँ ड्राइवर और टीम पहले ही से इंतजार में थे। और मजीद 15 मिनट में आप जगह पर हैं। आपके वीडियो पार्टनर्स आपको शूटिंग की जगह पर ले गए। अरे दोस्तों, क्या चल रहा है? आपके लिए एक खास मेहमान है। 1 घंटे बाद आप कार में चले गए और ड्राइवर के कंधे पर थपकी लगाई। दोपहर के खाने से पहले 3 मजीद जगहों पर जाना है। आपने एक और ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर अपने नए स्टूडियो को देखा और 4 मुमकिन टीम मेंबर्स के साथ इंटरव्यू दिया। 12 हो गए हैं। अब आप सैलेड और ऑरेंज जूस पीने लगे और ओ नो, दोबारा नहीं। अरे हाँ, ये मैं हूँ, बिल्कुल। सेल्फीज। लंच का वक्त खत्म हुआ और आपने आधे खाए हुए सैलेड पर नजर डाली। जाने का वक्त है। अपनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ आपने फैंस की तरफ हाथ हिलाया और कार में चढ़ गए। वो शोर मचा रहे हैं। अगली मीटिंग की तरफ जाते हुए आपको मैनेजर की तरफ से मैसेज आया। आज रात के लिए अर्जेंटीना की टिकट खरीद ली, कल दोपहर को शूटिंग है। अच्छा है, जहाज पर कम से कम सोने के लिए थोड़ा वक्त होगा। फ्लाइट 9 बजे है, तो आपने 7 से पहले बाकी काम खत्म करने के लिए तेजी दिखाई। आपने मजीद 5 लोगों के साथ गुफ्तगू की और उनके साथ मुआहिदे किए और 7:30 पर आप आखिरकार एयरपोर्ट पर हैं। आप सर उठाए बगैर सीधा VIP लाउंज में चले गए। लकीली कोई भी आपको पहचान न सका। आप एक नरम आर्म चेयर पर गिरते हैं और आपने अपने ट्रैवल मैनेजर को आते देखा। उसने मंजूरी के लिए रास्ते का नक्शा पकड़ाया। आपने उसे जल्दी से पकड़ा और वापस नहीं किया। व्हाटएवर, वो जानते हैं कि क्या करना है। आपने अपनी आंखें बंद की, लेकिन फिर आपका फोन बजने लगा। आपके एजेंट ने बताया कि एक पार्टनर अस्पताल में है, तो आपको अपने स्केड्यूल पर दोबारा काम करना होगा। उसने एक ड्राफ्ट और ईमेल भेजा और आपने देखे बगैर इसकी मंजूरी दे दी। आखिरकार आप एक जहाज में हैं। आपने जानबूझकर वाईफाई बंद कर दिया और सो गए। 3 घंटों बाद आप अर्जेंटीना में हैं। एयरपोर्ट के बाहर कार के साथ आपको टीम मिली और आपको ब्राजीलियन बॉर्डर पर इग्वाजू फॉल्स पर ले गए। आप रात देर से होटल में पहुंचे और थके हुए आप बेड पर गिर गए। सुबह आप मुश्किल से ही नाश्ता कर पाए जब ट्रैवल मैनेजर घड़ी पर हाथ रखे हुए नजर आई। आप गाड़ी की जानिब चलने लगे। शो टाइम। कंधे पर पैराशूट और सर पर एक्शन कैमरा के साथ और पीछे हुजूम चिल्लाते हुए। 3, 2, 1 गो। आपने जोर से छलांग लगाई, वाटरफॉल से गिरते वक्त चिल्लाते हुए। ओ नहीं, पैराशूट नहीं खुल रहा। खुल जा, खुल जा। आखिरकार ये खौफनाक था, लेकिन मजेदार भी। आपने वीडियो टीम को भेजी और शाम को आपने सब्सक्राइबर्स मजीद बढ़ते देखे। 210 मिलियन। वाओ। आपको आखिरकार थोड़ी देर मोहलत मिली और आपने फीड्स स्क्रॉल की। फिर स्टेला की तरफ से एक मैसेज। सुबह बॉस्टन की तरफ फ्लाइट, 3 बजे फैंस के साथ मुलाकात। खैर, फिर सोने का वक्त है। फिर फ्लाइट के दौरान आपने छोड़े गए तमाम ईमेल्स का जवाब दिया। जैसे ही आप उतरे, कॉन्सर्ट हॉल में आपके लिए गाड़ी आ गई। सैकड़ों और हजारों लोग आपको देखने आए और आप एक बार स्टेज पर गए। फिर ऑटोग्राफ और आम सेल्फीज का वक्त भी। आपका सीधा हाथ और मुंह लिखने और मुस्कुराने की वजह से बेहिस हो गए। आपकी आवाज बोलते वक्त फट रही है, लेकिन आप 11 बजे तक होटल के कमरे में चले गए। आप थके हुए बेड पर गिर गए। स्टेला की तरफ से मैसेज। सुबह 9 बजे पार्टनर्स के साथ मुलाकात। आपने हफ्ते बाद बॉस्टन को छोड़ दिया, लेकिन घर नहीं गए। आप वहां से कनाडा जा रहे हैं। वो आपको मुल्क के सबसे शुमाली नुक्ता में ले जाएंगे, लेकिन टोरंटो में आप यूट्यूब पर लाइव चले गए और सब्सक्राइबर से बात की। 1 घंटे बाद आप प्राइवेट एयरपोर्ट के रास्ते पर हैं। हवा में 4 घंटे रहने के बाद आप अलर्ट हवाई अड्डे पर उतरते हैं। नॉर्थ पोल से सिर्फ 500 मील दूर डॉग स्लाइड पर एक आदमी ने आपको खुशामदीद कहा और दूसरी स्लाइड की तरफ इशारा किया। आपने कैमरा ऑन किया और जाने के लिए कुत्तों को धकेला। वो आपको टाउन से बाहर एक बर्फीले सहरा में ले गए। बहुत सर्दी में अचानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया और आपको करीब भी कोई नजर नहीं आ रहा था। आप चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब न आया और कुत्ते भागने लगे। वो नहीं जानते कि कहां तक जाना है, लेकिन किसी पॉइंट पर आपने अपने नीचे एक क्रैक की आवाज सुनी और स्लाइड नीचे गिर गई। आप महफूज जगह पर चले गए, लेकिन स्लाइड को आधा बर्फ में धंसे देखा। आपको फ्रॉस्ट बाइट हो गई और जिससे आपको बहाल होने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वीडियो शानदार है। 1 घंटे में 50 मिलियन व्यूज। हर शाम आप स्टेला के मैसेज देखते हैं। आप ठीक हो? जब आपने उसे कहा कि हाँ, उसने एक और भेजा। अच्छा है, 2 बजे घर आकर कुछ आराम कर लो और एक हंसता इमोजी। अगले महीने का भी ऐसा मसरूफ शेड्यूल है। मुआहिदे यहाँ, शूटिंग वहाँ, किसी और जगह पर इंटरव्यूज और पार्टीज। आपको मुबहिम याद आया कि एक बार आप आधी मछली और आधे जराफे जैसे कपड़ों में 20 फीट ऊंचाई से पूल में गिरे थे और बहुत से जहरीले कमेंट्स जहर फैलाते हुए। एक पूरी टीम आपकी वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखते हुए, किसी भी अजीब टॉपिक से बचते हुए, लेकिन फिर भी हजारों लोग आप पर सड़े टमाटर फेंक रहे हैं। हाँ,
वटेवर। आज आपकी माँ का बर्थडे है और आपने उनकी तरफ जाने के लिए छुट्टी कर ली। जैसे ही आप घर से बाहर निकले, जवानों के हुजूम ने आपको घेर लिया और सेल्फीज का कहा। आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिला। घंटे के सफर के बाद आप वालिदैन के घर पर हैं। कुछ वाकई गलत है। रास्ते पर आपको चिल्लाता हुआ हुजूम नजर आया। उन्होंने एड्रेस जान लिया होगा और मिलने के लिए आ गए। आप रुके बगैर उनके दरमियान से दौड़े, उनको आपके सिक्योरिटी गार्ड्स पर छोड़ते हुए। आपने दरवाजे को बंद कर लिया। गुस्सा आपके अंदर उबला जब आपने बाहर चिल्लाने की आवाजें सुनी और अपने वालिदैन के हैरान चेहरों की तरफ देखा। वो आपके साथ एक बारबेक्यू खाते, लेकिन अब ये नामुमकिन है। आप पिछले दरवाजे से बाहर निकले और टाउन से बाहर निकलने के लिए टैक्सी पर सवार हो गए। जब आप शाम को घर वापस आए तो एक और हुजूम दरवाजे पर था। आप उनके करीब से गुजरे, खिड़कियां बंद की और एक फैसला किया। आप गुस्से में अंदर चले गए, सलाम करते हुए अपने एजेंट और स्टेला पर ध्यान दिए बगैर। आप ड्रेसिंग रूम में दरवाजा बंद और लॉक करके चले गए। आपने लाइट्स जलाई और आईने में देखा। फिर आपने एक ट्रिमर लिया और अपने अजीब बाल काट लिए, खुद को गंजा करते हुए। स्टेला दरवाजे पर आपको बुला रही है, लेकिन आपने फोन उठाया और अपने आर्टिस्ट को कॉल की। कुछ घंटों बाद आप ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और स्टेला को बुलाया। वो आपकी नई लुक की वजह से हैरान है, लेकिन आपकी बात फर्माबरदारी से सुनी। आप वीडियो रूम में गए और वहाँ पहले ही से पूरी टीम मौजूद थी। वो शूटिंग करने लगी। अरे दोस्तों, ये नया वाला मैं हूँ। अच्छा लगे या ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं दिखावा कर करके थक गया हूँ और ये मेरे बाकी व्लॉग्स का पहला दिन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।